अस्सलाम वालेकुम। लाइफ कोड्स विद मोहम्मद राशिद मुस्तजाब के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मैं यूजुअली जब लोगों की कोचिंग करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, तो बहुत सारे लोग जो अपने एकेडमिक करियर में बहुत ज़्यादा लाइक होते हैं, जो अपनी रूटीन लाइफ में, कहीं प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छा चल रहे होते हैं, वो मेरे पास ना यूजुअली बहुत छोटे छोटे से मसले लेके आते हैं। और वो जो छोटे छोटे से मसले होते हैं वो उनके माइंडसेट के बारे में बता रहे होते हैं कि एक्चुअल में इस पर्सन का माइंडसेट कैसा है। जब डिफरेंट लोगों से मैं मिला और डिफरेंट चीज़ों को मैंने देखा, उसके ऊपर रिसर्च की, तो मैंने कुछ फाइंडिंग्स निकाली कि दुनिया में स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के जो लोग हैं, जो मजबूत जहन के मालिक हैं, उनकी खूबियाँ क्या होती हैं। आज वो खूबियाँ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो सबसे पहली खूबी जो मैंने मजबूत जहन के लोगों में देखी वो ये है, दे बिलीव ऑन कॉन्टिन्यूस लर्निंग। अब ये सीखना क्या है? देखिए, हम किसी भी पर्सन के पास सीखने के लिए जाते हैं ना, तो समहाउ हम ये समझ रहे होते हैं कि इस पर्सन की सिर्फ ना स्किल्स, जो ये काम करता है, मुझे वही सीखना है, ठीक है। और जब हम उसको सीखना शुरू करते हैं तो फिर बहुत सारे माइंड ब्लॉक्स सामने आते हैं। हमारी सोच और उस पर्सन की जो सोच है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस सामने आते हैं। हमारी प्लानिंग्स और उस पर्सन की जो प्लानिंग्स हैं, उन प्लानिंग्स में बहुत सारे क्लैशेस सामने आते हैं। हम क्या करते हैं, हम फिर थोड़े थोड़े से रिलक्टेंट होना शुरू हो जाते हैं और हम वो चीज़ प्रॉपरली नहीं सीख पाते। जो मजबूत जहन के मालिक हैं, जो कॉन्टिन्यूस लर्निंग पे बिलीव करते हैं, वो सीखने के हवाले से पता क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि मुझे जब किसी से कुछ सीखना है तो मुझे अपने जहन को उसका ताबे भी करना है। वो पर्सन जिस तरह से मुझे सिखाना चाह रहा है, मुझे समहाउ उसको अपने ऊपर अप्लाई भी करना है, तभी मैं उससे प्रॉपरली सीख पाऊंगा। जब आप बार बार उसके सामने ऑब्स्टेकल्स खड़े करेंगे, बार बार उसके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम रखेंगे, जाहिर बात है वो आपको उसके सॉल्यूशंस तो देगा, समहाउ कुछ ना कुछ आपको बताएगा तो जरूर वो पर्सन, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो आपसे रिलक्टेंट होना शुरू हो जाएगा और आप जो सीखना चाह रहे हैं आप नहीं सीख पाएंगे। मजबूत जहन के लोग क्या करते हैं, वो ओपन माइंड के साथ किसी भी पर्सन के पास जाते हैं या किसी भी सिचुएशन को वो ओपन माइंड के साथ लेते हैं, सिर्फ जजमेंटल नहीं होके देखते, और वहां से वो हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। और वो जो उनकी नई सीख है, वो जो उनकी नई लर्निंग है, वो उनको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प आउट करती है। इस तरह उनका जो बिलीफ सेट है वो भी स्ट्रांग होता है, वो अपनी लाइफ में उन सारी लर्निंग्स को अप्लाई भी करते हैं। ऑब्वियसली उससे उनकी लाइफ में बेहतरी भी आती है और बहुत सारी उन चीजों को जो वो पहले कर रहे होते हैं वो उनको करना छोड़ देते हैं अपनी इस न्यू लर्निंग की वजह से। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोगों की बहुत बड़ी खूबी क्या है कि वो कॉन्टिन्यूस लर्निंग पे बिलीव करते हैं। दूसरी खूबी, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के जो लोग हैं वो मूव ऑन करने पे बिलीव करते हैं। अब ये मूव ऑन करना क्या है? आप देखते होंगे कि हमारे घरों में, जाहिर बात है हम इंसान हैं, डिफरेंट इंसानों के साथ, अपने स्पाउस के साथ जब रिलेशनशिप्स में हम होते हैं तो कुछ छोटी मोटी खटपट, कुछ छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा ये चलता रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग जिनमें बहुत सारी खूबियां होती हैं, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी कमी होती है, वो ये होती है कि वो उन छोटी मोटी बातों को अपने जहन में बैठा लेते हैं, मूव ऑन नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते। या तो उस बंदे को हमेशा अकाउंटेबल करते रहते हैं, बार बार उसको टॉन्ट करते हैं, बार बार उसको ताना मार के उसको सही करने की कोशिश करते हैं, या खुद अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, यार मेरे अंदर ये कमी है, हालांकि उनके अंदर वो कमी उस तरह से नहीं होती जैसे उन्होंने उसको अपने ऊपर तारी कर लिया होता है। उसका नतीजा क्या निकलता है कि उनके वो रिलेशनशिप्स, उनका वो एनवायरनमेंट, उनका वो घर का माहौल वो तबाह होना शुरू हो जाता है। इवन उनका ऑफिस का माहौल भी तबाह होना शुरू हो जाता है। नतीजा क्या निकलता है? लाइफ भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग जो होते हैं वो मूव ऑन करने पे बिलीव करते हैं। वो अगर कोई जिंदगी में मुश्किल आती है उसका हल निकालते हैं, थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर सोचते हैं और अपने साथ ये तहैया करते हैं कि यार अब ऐसा नहीं करना। जब अपने साथ वो ये तहैया कर लेते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है? वो अब नए माइलस्टोन की तरफ चल पड़ते हैं और जिंदगी आगे चलती रहती है। अच्छा, अब तीसरी जो फाइंडिंग है मेरी वो ये है कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोगों की जो सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस है वो बहुत स्ट्रांग होती है। अच्छा, कुछ जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ओवरथिंक करते हुए कि वो उन चीजों के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे होते हैं। मैं आपको रीसेंट एग्जांपल देता हूं। एज यू नो कि गजा और इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई चल रही है। मेरे एक जो है वो क्लाइंट हैं,
वो बहुत परेशान थे अपने बिजनेस के हवाले से कि यार ये अगर जंग जो है ये खुदा ना खास्ता वर्ल्ड वॉर बन गई तो मेरा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। वो इंटरनेशनली चीज़ें डिलीवर करते हैं तो कहते हैं कि ये डिलीवरीज कैसे होंगी, तो जैसे कोरोना में सब कुछ बंद हुआ है तो अब भी बंद हो जाएगा। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप इतना ओवरथिंक क्यों कर रहे हैं, क्या ये चीज़ आपके कंट्रोल में है? कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा फिर आप क्यों सोच रहे हैं इतना? ठीक है, मेरे एक और क्लाइंट है, उनका यूट्यूब चैनल है, वो बहुत अच्छा रन कर रहे हैं उस यूट्यूब चैनल को, बहुत अच्छा उससे अर्न कर रहे हैं। तो कहते हैं कि राशिद भाई अगर पाकिस्तान में यूट्यूब बैन होगी तो फिर क्या होगा? तो मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा। तो कहते हैं यार मैं तो फिर डूब जाऊंगा। मैंने कहा सर देखें, अगर आपने एक मकान बनाया ना, उसकी छत है वो गिरती है तो मुझे उसके बारे में लाजमी सोचना चाहिए कि ये छत मैंने कैसी बनाई थी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आसमान ही गिर जाए तो उसका मेरे पास या आपके पास क्या सोल्यूशन है? तो अगर यूट्यूब बंद होगी वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगी, वो सारे लोगों के लिए हो जाएगी, तो सारे मिलकर उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। सो इस पे परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने रियल लाइफ में देखा है कि लोग छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। बच्चा अभी मुश्किल से, मेरे पास, मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूं, मेरे पास एक कपल आया, उनका बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ और दोनों मियां बीवी की इस बात पे लड़ाई थी कि बच्चा किस स्कूल में जाएगा। आप हैरान हो कि लोग इतना ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। सो मैंने उनको ये समझाया कि मुझे ये बताएं कि इस चीज में अभी बहुत ज्यादा वक्त है, जब ये टाइम आएगा तब इस पे सोचिएगा भी, डिसाइड भी कीजिएगा, तब हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। सो लोग क्या करते हैं, एक तो ओवरथिंक बहुत ज्यादा करते हैं, दूसरा उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती। सो जो दुनिया के स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते जो उनके कंट्रोल में है ही नहीं। वो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने से फायदा क्या होता है, वो फिर सोल्यूशन निकालते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव निकालते हैं। और जब वो उस सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ काम करना शुरू करते हैं तो उनको लाजमी कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता है। सो दिस वाज माय थर्ड फाइंडिंग। फोर्थ फाइंडिंग की तरफ आता हूं। मैंने जो चौथी चीज फाइंड आउट की वो ये थी कि जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग हैं वो लाइफ में रिस्क लाजमी लेते हैं, लेकिन वो रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क होता है। बिल्कुल आंखें बंद करके बगैर किसी कैलकुलेशंस के वो रिस्क नहीं लेते। वो पहले आराम से सिचुएशन को देखते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई नया बिजनेस सेटअप स्टार्ट करना है, या अपनी लाइफ में कोई नई एडिशन करनी है, कोई गाड़ी लेनी है, या अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा फैसला करना है, तो वो क्या करते हैं, पहले उसके सारे प्रॉज एंड कॉन्स देखते हैं कि यार इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, इसके साथ क्या क्या मुश्किलें मुझे आ सकती हैं। वो ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद फैसला करते हैं। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग नहीं होते ना, वो याद रखें वो पहले नंबर पे रिस्क लेते ही नहीं। लेकिन अगर वो रिस्क ले ही लें किसी चीज के हवाले से तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट का शिकार रहते हैं, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो काम नहीं भी होना होता वो अपने उस सेल्फ डाउट की वजह से उस काम की तरफ भी चले जाते हैं, और वो उनके साथ हो जाता है जो वो सोच रहे होते हैं, और फिर वो कहते हैं देखा मैंने तो कहा था ये होगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। सो जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग होते हैं वो याद रखें वो कैलकुलेटेड रिस्क लाइफ में लेते हैं। और अगर आप भी अभी तक अनकैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं तो आज के बाद अपने रिस्क को कैलकुलेट करना शुरू करें। उससे क्या होगा, आप अपनी जिंदगी को पुरसुकून और बहुत नपे-तुले अंदाज में चला सकेंगे। जो फिफ्थ चीज मैंने नोट की स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोगों में वो ये थी कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग सिर्फ अपनी नहीं दूसरों की सक्सेस को भी सेलिब्रेट करते हैं। उनके अंदर ये हौसला होता है किसी दूसरे के लिए ताली बजाने का भी। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं इवन के ये जो हमारे अंदर सेट ऑफ हैबिट्स है ये कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से, वहीं से हमारी स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहां से हमारे अंदर इनकलकेट होता जाता है कि हमें दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करना सिखाया ही नहीं जाता। सो उसका नतीजा क्या निकलता है कि हम दूसरे की सक्सेस को सिर्फ तनकीदी निगाह से देखते हैं। उससे जो कुछ हमें सीखना चाहिए वो हम नहीं सीख पाते। अगर आप दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं ना तो आप यकीन करें कि आप फिर उसकी सक्सेस को एंजॉय भी करते हैं, उसको ऑब्जर्व भी करते हैं, उसका एनालिसिस भी करते हैं, और उसका फायदा क्या होता है कि आप उसमें से बहुत कुछ सीखते भी हैं, और वो जो सीखना है वो आपकी लाइफ में भी काम आता है, आप उसको अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करते हो और आपकी लाइफ भी बेहतर होती जाती है। ये 5 चीजें थी जो मैंने नोट की कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोगों में ये 5 चीजें होती हैं। अगर आप भी अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, कामयाबियां हासिल करना चाहते हो, तो जरा इन 5 चीजों के ऊपर आज से काम करना शुरू कर दो। इंशाल्लाह आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे।
आपका कोई सवाल, आपका फीडबैक आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू।